16.5 साल की लगभग एज रही होगी, और सबसे पहले जाके कटिंग करा दी गई, फिर ड्रेस पहना दी गई, है ना। 1 मिनट का रहम नहीं किया उन्होंने कि चलो 1-2 दिन तो बिना ड्रेस के रहने दो। ये सुनो, सैनिक बनना है तो आपको वो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं जो सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर है, और वो मेरे से भी पहले आर्मी में गए होंगे। मेरे एक साथी और हैं जो हमारे साथ आर्मी में ही थे, अभी बैंक में जॉब करते हैं और आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर हैं। हमारे अभी एक आप सबकी सबसे चहीती अपलाइन जो अभी आपके बीच में रहे, वो भी इंडियन बीएसएफ में थे, तो वो इन सारे रूल्स को जानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी समूह में जाता है, उसको उसके जैसा होना सही है। मैं ये कहूं मैं भारतीय सेना में तो रहूंगा पर मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा, पॉसिबिलिटी है? तो पहले दिन जाके ड्रेस बदलवा दी, और 9 महीने के आसपास मेरी ट्रेनिंग रही होगी। आपके नजदीक में है फर्रुखाबाद में, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, राजपूत रेजिमेंट सेंटर। मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है 2003 में, और आप समझ सकते हैं आज जो ट्रेनिंग रखी गई है वो रखी गई है ऐसे लोगों को। भाई सेना में जो ट्रेनिंग होती है, मैं सेना की बातें क्यों बता रहा हूं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है। यस और नो? यस। तो आप अभी नए नए आरसीएम में आए हैं। अच्छा, क्यों आए हैं? अगर आप पास हो गए तो दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, और अगर आप फेल हो गए तो दुनिया आपका एग्जाम्पल भी दे रही होगी कि देखो उसे वो नहीं कर पाया, उसकी तरह मत बन जाना। तो मुझे ये बताइए, आप कौन सा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव करता है आगे बढ़ने के लिए, और नेगेटिव एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव करता है उन लोगों की जिंदगी में पीछे रहने के लिए। तो अब आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं या बहुत सारे लोगों की गाली खाना चाहते हैं? इंस्पिरेशन। जो ट्रेनिंग का आयोजन आप सबकी अपलाइन, जितनी भी आपकी अपलाइन है, चाहे वो अनिल जी हों, हमारे कोर साथी अर्पित जी और सेवाकांत जी, रविकांत नाम है ना? कृष्णकांत सॉरी, कृष्णकांत जी, मस्त साहब, प्रेम जी, कुलदीप चौहान जी, करमवीर भाटी जी, और आप सबकी अपलाइन विनोद कश्यप जी, इन सब का एक ही मोटिव रहा है कि सर ज्वाइनिंग बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है। अगर ये लोग ट्रेंड हो जाएं, ये लोग तैयार हो जाएं, तो ये बहुत सारे लोगों की और जिंदगी बदल सकते हैं। एग्री करते हैं? यस। देखिए, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब, दूसरा तरीका है बिजनेस, तीसरा तरीका है खेती, फार्मिंग, और चौथा तरीका वो मैं नाम नहीं देना चाहता, वो भी है, उससे भी आते हैं पैसे। कहीं रात में खड़े हो जाओ, दिक्कत नहीं कुछ भी उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। ये 3 तरीके हैं हमारे पास क्या कमाने के, पैसे कमाने के। चौथा तरीका और है। जॉब में गए थे तो कुछ सीख के गए थे या ऐसे ही चले गए थे? सीख। बिजनेस में सीखना, खेती में भी सीखना, खेती में भी सीखना पड़ा था। वहाँ तो दादा परदादा करते थे, वहाँ करते हैं तो क्या, सब सीखना तो पड़ता है, वहाँ भी सीखना पड़ा था। अब इनमें सीखना पड़ा था। कितने पैसे आपको आते हैं मैं किसी से नहीं पूछूंगा कितने आते हैं, पर पैसे कमाने के लिए आपको सीखना पड़ा। आरसीएम में आपको पैसे कमाने तो सीखना पड़ेगा। आज आपका कोई टिकट नहीं लगा है, लगाया क्या? नहीं। जब टिकट नहीं लगता है तो क्या होता है पता है? सबसे ज्यादा फोन बजता है। बीच में से ट्रेनिंग में से वही व्यक्ति उठ के जाता है जिसका टिकट नहीं लगा है। एग्जाम्पल, सिनेमा हॉल गए आप,
और गलती से टिकट और न दे दिया किसी और भाई ने, मूवी अच्छी नहीं है चलो बीच में से, फिल्म अच्छी नहीं है चलो, लेकिन अगर टिकट आप ही नहीं लिया है, ऐसे दिए थोड़ी देखा तो अगली बार से थोड़ा बहुत टिकट लग जाए तो आने को तैयार हो? लगा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। और आरसीएम की जो बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनमें होटल का खर्चा देना होता है, उसमें टिकट लगता है। कितने लोग जानते हैं सेमिनार में टिकट लगता है? 150 रुपये मिनिमम। और यहाँ आज आपको पता क्यों नहीं लगाया गया? वो टिकट इसलिए नहीं लगाया आज, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिलेट मत करना, बाद में करना सबसे लास्ट में। भैंस का बच्चा होता है, क्या बोलते हैं इधर? ये अलग अलग जाके हम पूछते हैं तो पता चल जाता है भैंस के बच्चे को यहाँ क्या बोलते हैं। जो भैंस का जो बच्चा होता है, जब पहली बार जब वो पैदा होता है तो वो दूध लगाने के लिए भैंस के जोर लगाना पड़ता है आपको, लगाना पड़ता है ना। और एक बार चस्का लग जाए, टेस्ट लग जाए, तो फिर वो अपने आप रस्सी तोड़ के भी चला जाता है। यस और नो? यस। आज आपको ट्रेनिंग फ्री इसलिए दी जा रही है जिससे आपको चस्का लगे। कल 1000 रुपए का टिकट हो तो आप यहाँ बैठे हो। यस और नो? यस। और ये चस्का लग गया एक बार ट्रेनिंग का तो आप जिंदगी में अपग्रेड होते। आपके पास एक फोन है, सबके पास है, किसी की कीमत 10,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, कोई भाई 1 लाख का भी लिए बैठा होगा। इस फोन में समय समय पे अपडेट आता है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर ना करे तो चलेगा, स्लो चलेगा। भाई पैसे आपने एक बार खर्च कर तो दिए, फिर भी नहीं चलेगा, फिर भी अपडेट करना पड़ेगा। शौकान जी, अनिल जी, करते हो सर? यस। करना ही पड़ेगा। तो इस बिजनेस में बार बार आपको ट्रेनिंग में इसलिए भी बुलाया जाएगा जिससे आप अपडेटेड और अपग्रेडेड रह पाए। यस और नो? क्योंकि पुराने वर्जन के साथ कोई भी हैंगिंग झेलना नहीं चाहता। तो बात करें आगे। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया मेरे दोस्त के माध्यम से। मेरी जिंदगी में बिजनेस आया मेरे दोस्त के माध्यम से। मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी और उस समय जो मेरी सैलरी थी लगभग 42,000 रुपए सैलरी थी 2013। ठीक ठाक थी ना सैलरी? तो यस। आज तो 70-75 से प्लस है उसी रैंक वालों की। वो व्यक्ति आया, आके बोलता है क्या कर लो? मैंने बोला ये क्या होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हो सकता है अपने से बहुत सारे लोगों को पहले से पता रहा हो। मैंने बोला ये है क्या? तो उस व्यक्ति ने बोला इसमें घर का राशन लेना होता है। मैंने बोला ये राशन तो हम कैंटीन से लेते हैं, मेरे अलावा 18 कार्ड और हैं घर में, मैं क्यों लूं? टेल मी ओनली वन रीजन, मुझे एक कारण बता दो क्यों लूं। सही है? यस। उन्होंने बोला यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एमआरपी से, किससे? एमआरपी से, एमआरपी से 10 से 25% की डिस्काउंट छूट पे मिलता है। किसमें मिलता है? छूट पर डिस्काउंट। मैंने उनसे बोला हमारी जो कैंटीन में जो सामान मिलता है वो 32 से 40% की छूट पे मिलता है, मैं क्यों लूं? उन्होंने बोला यहाँ पे जो आइटम जितना भी मिलता है वो पक्के बिल पे मिलता है, मोबाइल पे मैसेज आता है अगर प्रिंट भी ना मिले तो। मैंने बोला भैया हमारी कैंटीन भी पक्का बिल ही देती है। उन्होंने बोला हमारे पास जो आइटम आता है वो बिचौलियों के माध्यम से नहीं आता, इसलिए डुप्लीकेसी नहीं होती, तो माल ओरिजिनल मिलता है एकदम। हमने बोला शायद आपको भी जानना बाकी है, कैंटीन में भी जो भी आइटम आता है वो भी डायरेक्ट ही आता है,
सही है? यस। मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? उन्होंने बोला हमारे यहां जो भी आइटम आता है वो 100% स्वदेशी है, भारत का है, भारत के लोगों के लिए है। अब मैं यहां थोड़ा सा अटक गया क्योंकि मैं सेना में सेवा तो दे रहा था, लेकिन हमारी कैंटीन में जो सामान आता है आज भी 90% विदेशी सामान आता है। आप किसी फौजी से मिले तो इस विषय पे चर्चा करें लंबे उसमें। यस और नो? यस। मैंने बोला ले लिया ठीक है, लेकिन डिस्काउंट तो अब भी कम है। उन्होंने बोला यहाँ छूट मिलती है, कैरियर मिलता है, और ये बातें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज तक, मैं थोड़ा सा बेसिक पे आऊं उससे पहले कुछ मेरे नए भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैं आरसीएम आपको क्यों करना है और ये फौजी जो आपके सामने खड़ा है इसने क्यों किया, थोड़ा सा उस पर चर्चा करूंगा 5 से 7 मिनट, फिर मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। मुझे बताया गया कि बाजार में क्या चल रहा है, अभी विनोद सर ने बताया, हालांकि मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी बस फाइन ट्यूनिंग हल्की सी। बोला 2 लोग होते हैं, एक कंपनी होती है, कस्टमर होता है, होते हैं सब? यस। बीच में होता है बाजार। क्या होता है? बाजार या मार्केट, जो भी आप बोले। हेलो? यस। एक कॉन्सेप्ट आया कुछ समय पहले, आज से लगभग 23 साल पहले, एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक काम करे, कंपनी से निकलेगा माल, स्टोर पर पहुंचेगा, वहां से मेरा ग्राहक ले लेगा, और जो बीच में जा रहा है 50% वो वापस एक सिस्टम के माध्यम से इसी ग्राहक को कर दिया जाएगा। इस सिस्टम का नाम रखा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सीधा और सही तरीका। हेलो? 50% कहा जा रहा है बीच वालों के पास। ये कितना पैसा जानना चाहते हैं? 4,20,000 करोड़ ओनली। ये कितना पैसा है? 4,20,000 करोड़। इसको लेना चाहते हैं? यस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुबह आप जगते हो, यस। जगते पेस्ट करते हो नहीं करते? यस। कुछ लोग दांतुन भी करते हैं। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 140 करोड़। 40 करोड़ छोड़ दो, 100 करोड़ तो करते होंगे। यस। कितने रुपए का पेस्ट आता है मार्केट में? 70 रुपए का। 70 का आता है, 72 का आता है, मैं 50 रुपए का ले लेता हूँ आरसीएम वाला, उसका पीवी है 25 रुपए। हेलो? यस। 100 करोड़ लोग 25 रुपए का पेस्ट करते हैं तो 2,500 करोड़ का टर्नओवर इस मार्केट का हो जाता है। हेलो? ये आपको आ सकता है। छोटी सी कैलकुलेशन बताइए, सर ने 2900 प्लस प्रोडक्ट बताए, मैं इतने की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। पेस्ट करने के बाद चाय पीते हो? चाय यस। कितने रुपए की आती है? 10 या 5 5 रुपए की आती है। टाटा प्रीमियम कितने की मिलती है मार्केट में? 145 की, 250 ग्राम। आरसीएम की एक पाव चाय 110 रुपए की मिलती है, मैं 100 रुपए की मान लेता हूँ। आधा बिजनेस वॉल्यूम अगर 50 भी मिला, 100 करोड़ लोग केवल चाय पी ले, कितने का टर्नओवर हो गया? सुबह पेस्ट करके चाय पिया, 75-100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब यही 2 से काम चल जाएगा, आगे भी बढ़ोगे। जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा टर्नओवर हम मार्केट का कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना करना चाहते हो? यस। क्या करना पड़ेगा? जो साथी ज्वाइन नहीं हुए उन्हें ज्वाइन होना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग है बिल्कुल फ्री। 1 महीने का राशन लाना है, बस राशन ला के ज्वाइनिंग। इससे आसान हो सकता है कोई काम? नहीं। आगे बढ़ते हैं।
दो काम करने, पहला है खर्चा। क्या करना है? खर्चा। वो जो पहले से कर रहे हो, जो इस बाजार से पहले से कर रहे हो, वो आरसीएम की दुकान से करना है। आरसीएम की दुकान पास में ही है, देखिए सबने। यस। कितने लोगों ने नहीं देखी है? किसके साथ आए हो? दिखा दोगे ना जाते वक्त? घर जाने से पहले दिखा के जाना, सही है? यस। खर्चा किया और साथ में अब तक क्या कर रहे थे हम लोग? चर्चा। मैंने आपसे पूछा आपके नजदीक मिठाई दुकान कौन सी अच्छी, तो आपने बता दिया वो। हम लोगों ने खर्चा चर्चा कर करके एक छोटे से हलवाई को हल्दीराम बना दिया ब्रांड। टाटा, बाटा, अडानी, अंबानी, मारुति, मैकडोनल्ड, रिबॉक, एडिडास, फलाना ढिमका ब्रांड किसने बनाए? हमने। अब हमारा कुछ बना? नहीं। हम वही हैं, यस। हम वही हैं। सर। यस और नो? यस। अगर आपने इस बाजार से खरीदारी की, दुनिया बन गई ब्रांड। जिनमें सांसें भी नहीं आती वो बन गई ब्रांड। रिबॉक का जूता सांस लेता है? नहीं सर। एडिडास का सॉक्स सांस लेता है? नहीं। क्या है वो? ब्रांड। अगर आपने ये खरीदारी इस बाजार के बजाय इस दुकान से की, तो आप बन जाएंगे ब्रांड। अभी जो व्यक्ति आपके बीच में बोल रहे थे वो आरसीएम के ब्रांड है। स्टार पॉल टेक्निकल अचीवर मिस्टर विनोद कश्यप जी ब्रांड, एक बार बताओ। बनना चाहते हैं ब्रांड? यस। पर होता क्या है इस ब्रांड के साथ जो हम बना रहे हैं? 1 महीने लाएगा, 2 महीने लाएगा, जैसे 2 महीने होंगे तो बोलेगा मेरा कितना पैसा आया। पैसा नहीं आया भाई। अप्लाई पैसा नहीं आया अनिल जी, अर्पित भाई पैसे नहीं आए मेरे। वापस घुस जाएगा इसी बाजार में। इससे 2 महीने लाएगा, बढ़िया। 2 महीने तक इसको याद रहेगा ब्रांड नहीं बनाना है, मुझे ब्रांड बनना है। आरसीएम, जे आरसीएम, फलाना आरसीएम, तीसरे महीने जा आरसीएम। यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक आया इससे? नहीं। यार 2 महीने नहीं आया तो कौन सा बम फट गया क्या? यस और नो? यस। पहले महीने 2000 का सामान लाओगे, 1000 पीवी बनेगा, 100 रुपए बनेंगे। यस सर। 100 रुपए और 500 से कम ट्रांसफर नहीं होते। 5 महीने से पहले तुम शहीद हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत। यस और नो? ज्यादातर लोग गलती कर रहे हैं ये। हेलो भैया, मैं 5 ही हजार का लेता हूँ मैं भी आज भी सामान। जब मैं शुरू हुआ तो मैंने 5000 रुपए का सामान लिया, तो मेरा चेक बना 2500 पीवी, 250 रुपए। कुछ समय बाद भी मेरे घर में 5 ही हजार लगता था, फिर मेरा चेक बनने लगा और थोड़ा सा ज्यादा 15000 रुपए। मैं आगे भी 15000, 5000 ही लेता था, मेरा चेक बनने लगा 25000 रुपए। मेरा जब चेक 50000 रुपए था, गजब की बात है, तब भी 5000 का सामान लगता था। और आज मेरा चेक है 2.25 लाख रुपए, तो अभी कुछ समय आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद ये सामान आपका फ्री हो जाएगा। फिर ये सामान आपको पूरे हिंदुस्तान अपने खर्चे पे घुमाएगा। ले सकते हैं? यस। भाई बीवी बच्चे आपके, मम्मी पापा आपके, पड़ोसी का क्या? पड़ोसी तो एक चैनल घुमाएगा, तुम्हारा घूम जाएगा, तुम घूमते फिरोगे। हेलो? यस। आईएएस बनना है तो शिक्षा किससे लेनी है? जिसके पास नॉलेज है उस चीज की। डॉक्टर बनना है तो शिक्षा किससे लेनी है? गलती से सब्जी वाले से लेने लगे, वो बोलेगा आराम से सब्जी की ठेली लगा, शाम तक 500,000 पक्के, तुम्हारा आईएएस का ड्रीम खत्म। आरसीएम भी ऐसे कर रहे हैं लोग, कामयाब होना चाहते हैं आरसीएम में, सलाह अपलाइन को कॉल नहीं करते एक दिन भी, पड़ोसी से बोलते मेरा चल जाएगा क्या?
मुझे तो नहीं लगता चलेगा। पड़ोसी भी तैयार बैठा है फिर लेके ले हवा लगेगा इतना सामान ले। अरे ये निकली हुई हवा वाला आदमी एक कोने में रहता चुपचाप। आरसीएम वाले निकलेंगे तो छुप जाएगा और दूसरे मिलेंगे, अरे मैंने भी करके देखा कुछ ना है इसमें, कुछ नहीं है, समय खराब करने के अलावा। ज्ञानी अगर इतना बड़ा ज्ञानी होता, यस और नो, यस, तो हमें खर्चा और चर्चा करना है कहां से, इसके बजाय यहाँ से। अगर खर्चा और चर्चा करेंगे तो ब्रांड तो बनोगे, साथ में क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा जी, नेटवर्क। क्या बनेगा, नेटवर्क। जियो का क्या है, नेटवर्क। जियो के मालिक ने खर्चा किया था, चर्चा की थी आप सबने, यस। फ्री दे रखा है उसने, बहुत बढ़िया है, ले ले। क्या बना दिया, नेटवर्क। 5 चोर की मिठाई है हल्दीराम की, उसी से लेना। क्या बना दिया, नेटवर्क। भैया जियो का नेटवर्क जियो को पैसा देता है, हल्दीराम का हल्दीराम को देता है, प्रवीण नागर का प्रवीण नागर को देता है, आप बनाओगे आपको देगा। यस। और बनाने में आप अकेले नहीं हो, आपकी सारी अपलाइन आपके साथ हैं, वो आपको कुछ ना कुछ रोज सिखाएंगे, रोज। और जब ये सिखाएं तो चुपचाप छोटे बच्चे की तरह सीखना है, क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। आप किसी फील्ड के दिग्गज होंगे और आप इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं। तो आगे बढ़े, क्या